संन्यास जब किसी भावनात्मक चोट से या स्वयं की विचार शक्ति से भौतिक जगत से मुंह टूटता है तो व्यक्ति स्वयं और स्वयं के जीवन का कारण तलाशने लगता है। संन्यास का प्रारंभ यही से होता है। संन्यास का अर्थ है जीवन को मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना। मोक्ष से मतलब यह है कि जीवन में अर्थ, काम, मोह माया से परित्यक्त होकर सत्य की उच्चतर अवस्था में पहुंचकर आत्मदर्शन करना। शून्य की तरफ लगातार बढ़ते जाना ही सन्यासी की दिनचर्या में शामिल होता है। एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए बहुत से नियमों का पालन करना होता है। परिवार का त्याग, सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, बांधकर भोजन करना, भीड़ भाड़ से अलग रहना जैसे तमाम तरह के कठिन कार्यों को करना पड़ता है। आइए जानते हैं सन्यासी जीवन के 5 मूल मंत्र जिससे वे एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषां धिको विशेष धर्मेन हीनाः पशुभिः समानाः। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के लोग पशुतुल्य है। सन्यासी जीवन का ऊर्जा का पहला स्रोत है परिपूर्ण निद्रा और ब्रह्म मुहूर्त में जागना। शास्त्रों में बताया गया है कि वर्ण कीर्तन माता लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छीवा पंकज यथा। इस श्लोक के तात्पर्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, धन लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रोज सुबह जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। सन्यासी जीवन में ऊर्जा का दूसरा स्रोत है आहार। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसकी खुराक और चाल संतुलित हो, जिसका आचार बढ़िया हो, उसके सभी दुखों एवं दुखी जीवन को समाप्त कर देता है। सात्विक आहार हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सात्विक भोजन पाचन को दुरुस्त करता है, मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने में सहायक है। सात्विक आहार इम्यूनिटी बढ़ाता है। यह शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए फायदेमंद है। मूल तौर पर सात्विक भोजन शाकाहारी भोजन है जिसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन को किया जाता है। गाय का दूध और घी इस आहार का महत्वपूर्ण भाग है। सात्विक भोजन मिर्च, मसालों और तेल से लगभग रहित होता है। सात्विक भोजन में हरी सब्जियां एवं फल आपको तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। इतना ही नहीं, सात्विक भोजन में खाने के तरीके पर भी खास ध्यान दिया जाता है। खाते वक्त सारे काम छोड़कर खाने पर ध्यान देना, धीरे धीरे खाना और जमीन पर बैठकर खाना जैसे कुछ नियम हैं जो सात्विक आहार से जुड़े हैं। हम आपको सात्विक डाइट प्लान बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही 1 गिलास नींबू पानी पिएं। यह बॉडी को डिटॉक्स करता है। या तो रात को तांबे की बर्तन में 1 लीटर पानी रख दे, सुबह खाली पेट उसे पी जाए। नाश्ता सुबह 7 से 8 बजे के बीच लें। नाश्ते में दलिया, उपमा, ओट, फ्रूट, चना, मूंग, कच्चा या उबला हुआ इत्यादि ले सकते हैं। ज्यादातर संत लंच दोपहर 11 से 12 बजे तक कर लेते हैं। लंच में कोई भी हरी मौसमी सब्जी, सलाद, साग, दही, छाछ, रोटी, चावल कुछ भी ले सकते हैं, बस ज्यादा मिर्च मसाले ना हो। और भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का मन ही मन आभार प्रकट करे। दिन शाम 7 बजे तक कर लें। दिन में रोटी, चावल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आहार का परिमाण कम हो। अगर आपकी खुराक 6 रोटी की हो तो रात को 2 या 3 रोटी ले। सन्यासी जीवन का तीसरा सूत्र मैथुन। श्रुति कहती है कि मरण बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य नष्ट में ही मृत्यु है और वीर्य रक्षा में जीवन। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती है। भौतिक हानि यह है कि शरीर कमजोर हो जाता है, नेत्रों की दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, पाचन क्रिया मंद होती है, फेफड़े निर्बल बनते हैं, सहन शक्ति घटती है।
तेज नष्ट होता है और दुर्बलता के कारण देह में नाना प्रकार के रोगों का अड्डा स्थापित हो जाता है। वीर्य रक्षा का मतलब ये नहीं कि आप संभोग नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस एक दायरे में रहकर। आजकल युवाओं में संभोग ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, जिससे हमारे शरीर समय से पहले ही ऊर्जाहीन होने लगता है। संभोग को लेकर हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप वो वीडियो जरूर देखें। सन्यासी जीवन का चौथा सूत्र है योगा। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धाम्पि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषं परिपच्यते। योगा या व्यायाम करने वाला मनुष्य गरिष्ठ, जला हुआ अथवा कच्चा किसी प्रकार का भी खराब भोजन क्यों न हो, चाहे उसकी प्रकृति के भी विरुद्ध हो, भली भांति पचा जाता है और कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता। यदि आपको लगता है कि योगा का मतलब अपने शरीर को अतरंग तरीके के मोड़ना, तो आप भ्रांति में है। योग सिर्फ आसनों तक ही सीमित नहीं। योग का मतलब कुछ विशेष क्रिया जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके, जिससे कि आपके अंतःकरण की शुद्धि हो। आपकी असली शक्ति आपकी बॉडी में नहीं, बल्कि आपकी शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर में है। हमें बस उस सूक्ष्म शरीर को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में सक्रिय करना पड़ेगा, जिससे हमें बल, बुद्धि और ऊर्जा की प्राप्ति हो। सन्यासी जीवन का पांचवा सूत्र, अंग्रेजी दवाओं से दूरी बनाए रखना। एलोपैथी से लाभ तो जो हैं, वे प्रत्यक्ष ही हैं, पर इस पद्धति में जो सबसे बड़ा दोष है, वो है दवाइयों का प्रतिकूल प्रभाव यानी साइड इफेक्ट। एक तो दवाइयाँ रोग को दबा देती हैं, इससे रोग निर्मूल नहीं हो पाता, साथ ही वह किसी अन्य रोग को जन्म भी दे देता है। दूसरी बात है कि अधिकतर रोग डॉक्टरों के अनुसार असाध्य ही हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, एड्स, दमा, मधुमेह आदि। यहाँ तक कि साधारण से लगने वाले रोग, सर्दी, जुकाम का भी एलोपैथी में कोई उपचार नहीं। अगर हमें लंबे आयु और निरोगी रहकर जीना हो तो अंग्रेजी दवाओं का त्याग करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने आपको सन्यासी जीवन के 5 सूत्रों बता दिए। आप भी इन नियमों को अपने जीवन में सम्मिलित कर एक स्वस्थ जीवन निरोगी रहकर जी सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।